everyone. Today I have came up with chapter 1 of accountancy for class 11 students. So without wasting much of time, let's start the topic. So firstly we must be knowing about what is accounting. In literal sense, in general meaning, accounting क्या होती है? अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि हम उससे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें जो कि हमें फर्दर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके. सो हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है. नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम. हर एक एंटरप्राइज, हर एक बिजनेस, वेदर इट इज़ अ स्मॉल बिजनेस और अ लार्ज बिजनेस, हर तरह का बिजनेस जो है अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करता है, अकाउंटिंग को परफॉर्म करता है. जो छोटे लेवल के बिजनेसमैन हैं वो एक लिमिटेड सेट पे अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, और जो लार्ज स्केल कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी अकाउंटिंग करती हैं. सो आगे है, it is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms informations about business. बिजनेस के बारे में, बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समराइज करना यानी उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना, एनालाइज करना, उसकी डीप इन डेप्थ स्टडी करना एंड रिपोर्ट करना. जो भी इंफॉर्मेशन हमें उस प्रोसेस से डिराइव होगी, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं या जो भी रिलेटेड लोग हैं उस बिज़नेस से, हमें वो सारी इंफॉर्मेशन उनको कम्युनिकेट करनी. बट इंफॉर्मेशन शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स. इंफॉर्मेशन जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए. उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है. अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर अकाउंटेंट फॉलो करता है अकाउंट्स को बनाने के लिए. बेसिकली वी मस्ट बी नोइंग अबाउट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. जो हर तरह की अकाउंट्स पे रूल्स लगते हैं, वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, उनके आगे रूल्स होते हैं. हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग जो है उन पे बेस्ड होती है. और इसके अलावा हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो हर अकाउंटेंट को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग की प्रोसेस को करना होता है. उसके अलावा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? अकाउंटिंग में, आर्ट में हमारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्री डिटरमाइंड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कोई टारगेट होता है. मे बी वो हमारा कुछ आइडिया हो सकता है, हमारे पास कुछ स्पेसिमेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. हम उस टारगेट को या उस स्पेसिमेन को, उस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं ताकि वो जो है आउटपुट हमें मिले. तो सिमिलरली अकाउंटिंग में भी सेम होता है. हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें. तो इसीलिए अकाउंटिंग की प्रोसेस को आर्ट भी कहा जाता है. उसके बाद है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली. अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. जो भी ट्रांजेक्शन्स नॉन फाइनेंशियल नेचर की हैं, जिनका फाइनेंस से कुछ लेना देना नहीं है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते. सपोज कि कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट हुआ, कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट हुई, तो उससे उस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते. वी विल जस्ट रिकॉर्ड कि हमारी प्रोडक्शन में डिक्लाइन आया. हम स्पेसिफाई नहीं करते क्योंकि स्ट्राइक्स और लॉकआउट फाइनेंशियल नेचर के नहीं है. लेकिन हमें उससे जो लॉस हुआ या हमारी प्रोडक्शन डाउन हुई वो फाइनेंशियल नेचर की चीज़ है, तो हम उसे ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. द नेक्स्ट इज in monetary terms only. The accounts or the recording done in accounts is in monetary terms only. सिर्फ हम हर चीज़ की monetary value राइट डाउन करते हैं अकाउंट्स में. हम हर चीज़ का वर्थ लिखते हैं. हम किसी भी चीज़ को नंबर्स में या काउंटिंग्स में नहीं लिखते. सपोज एक बिजनेस की अगर 6-7 बिल्डिंग्स हैं, तो we'll not write that a business is having 6 or 7 buildings. We'll write or we'll present in the balance sheet the worth of those buildings, those 6-7 buildings, right? So the next is classifying. Accounting में हम लोग अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी इवेंट्स हैं, हमने फर्स्ट टाइम के लिए रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में.
उसके बाद हम उसे क्लासिफाई करते हैं, सिमिलर नेचर की आइटम्स को एक साइड कर देते हैं, जिसके लिए हम लेजर बनाते हैं। लेजर जो है जर्नल के जस्ट बाद बनता है। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग में हमने जो भी लेजर बनाया उस लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाते हैं? ताकि जो भी हमारी डाटा है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है जो अब तक प्रोसेस की थी हमने, वो थोड़ी सी और रिफाइंड फॉर्म में आ जाए हमारे पास, ताकि हम उससे फर्दर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें। द नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। अब हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया या जो भी थोड़ा बहुत सिस्टमैटिक डाटा या डाटा को थोड़ा समराइज्ड वे में बनाया, उस डाटा से हम लोग अब कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, जो जिसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। और ये सब प्रोसेस करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है, जो भी हमारे अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जितनी भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जो भी पार्टीज़ एक बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, कहीं ना कहीं लिंक रखती हैं, उन सबको कम्युनिकेट कर देना। ये पार्टीज़ कौन हो सकती हैं? ये पार्टीज़ ऑनर्स हो सकते हैं जिनका बिजनेस है, मैनेजमेंट हो सकती है क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग करनी है, जनरल पब्लिक हो सकती है क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, और एक्चुअली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी इसी में आता है। उसके अलावा हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, वो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए, एंड सो ऑन। बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो रिलेटेड होती हैं बिजनेस से। नाउ द टर्न कम्स फॉर अकाउंटिंग साइकिल, कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, किस तरह से हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन की किस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं ताकि वो प्रेजेंटेबल हो, या हमें जो है बहुत अच्छा रिजल्ट या जो भी हमें कंक्लूजन्स चाहिए वो हम वहाँ से डिराइव कर सकें। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होती है तो उसे द वेरी फर्स्ट टाइम के लिए हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। उसके बाद जर्नल के बाद हम लोग लेजर्स बनाते हैं, मतलब इस डाटा को हम क्लासिफाइड वे में प्रेजेंट करते हैं लेजर की फॉर्म में। उसके बाद लेजर के बाद वी हैव टू मेक ट्रायल बैलेंस। ये थोड़ा समराइज्ड फॉर्म में हो जाता है, हमारे पास हमारे डाटा को की समरी मिल जाती है हमें, और उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या हमारी बैलेंस शीट है, और इसी तरह से हमारी ये साइकिल जो है चलती रहती है। द नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, क्या टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने होते हैं अकाउंटिंग से। द वेरी फर्स्ट थिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हम अकाउंटिंग की हेल्प से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं, और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नो द प्रोग्रेस। हमारे मैनेजमेंट का या हमारे अकाउंटेंट का मेन मोटिव अकाउंट्स करने का यही होता है कि वो अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को चेक कर सके, अपनी प्रोग्रेस को ध्यान दे सके, ताकि वो फर्दर जो है पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सके। द नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग हमें इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती है हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलता है। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ही पता चलता है। डिटेक्ट एरर्स, हम ट्रायल बैलेंस फॉर्म करते हैं ताकि, और हमें एरर्स जहाँ पे भी हुए हैं, जहाँ पे भी हमें कोई भी एरर हुआ है अकाउंटिंग करते टाइम, हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हमारी जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड की इक्वल आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बट हाँ, हर केस में ट्रायल बैलेंस वर्थ नहीं होता, इसके लिए सीएस जो है वो ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, यानी अकाउंट्स की रीचेकिंग होती है, तो उस केस में हम अपने एरर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा है द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट और लॉस।
हम अपने बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को जानने के लिए कि हमारे को कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उस चीज़ को जानने के लिए भी अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं। आगे है द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। हम सबसे पहले रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। द सेकेंड इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, कि जो भी कंक्लूजन्स हमने, जो भी रिजल्ट्स हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस करने के बाद ड्रॉ किए हैं, उन रिजल्ट्स को, उन कंक्लूजन्स को जो भी रिलेटेड पार्टीज है उन्हें कम्युनिकेट करना। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग एसेट्स। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग को इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि हमारी एसेट्स बहुत डिटेल्ड में हम अपनी एसेट्स पे प्रॉपर चेक रख पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। द नेक्स्ट इज असिस्ट मैनेजर्स। अब अकाउंटिंग की वजह से ही, या अकाउंटिंग की ज़रूरत मैनेजमेंट को होती ही इसीलिए है ताकि वो फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सके, वो अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम आउट कर सकें या अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट कर सकें उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। द नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं और ऑनर्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स में डिफरेंट होते हैं। तो मैनेजर जो है सिर्फ पैसे को यूज़ करता है, ऑनर्स जो होते हैं उनका पैसा लगा होता है। तो अकाउंटिंग की जो इकलौता एक ये भी फंक्शन है कि उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप करके रखे, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो कभी भी अकाउंट्स को रेफर कर सकती हैं, और अगर अकाउंट्स जो हैं प्योर हैं, बिल्कुल बिना चेंज के बने हुए हैं, कोई भी उनमें फॉल्ट नहीं है या कुछ भी विंडो ड्रेसिंग नहीं है। विंडो ड्रेसिंग मीन्स कि हमने कोई भी चीज़ गलत रिप्रेजेंट नहीं की है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, तो उन दोनों पार्टीज़ का, यानी मैनेजर्स का और ऑनर्स का, दोनों का आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है। उसके बाद है कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अब कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स अकाउंटिंग में जो है, हम लोग जीएसटी जो बहुत लेटेस्ट टैक्सेशन आई थी, उसके अलावा वैट भी होता है एंड सो ऑन, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो वो सब भी हम लोग कॉम्प्लायंस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, और इससे भी गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है, वो नई पॉलिसीज़ को भी फ्रेम कर पाती है। द नेक्स्ट इज फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अकाउंटिंग की हेल्प से हमें पता है कि कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स जो हैं एक दूसरे से compete करते हैं, और हर डिपार्टमेंट चाहता है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेस करे, लेकिन अकाउंटिंग की हेल्प से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। सपोज हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इन सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि आई विल इंक्रीज माई सेल्स, वी विल इंक्रीज सेल्स, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा, सेल्स तब तक नहीं बढ़ेंगी। तो क्या हुआ, सेल्स की वजह से या सेल्स के अकाउंट की वजह से प्रोडक्शन वालों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि आपको इतने टाइम तक जो है इतना काम रेडी रखना है। तो इस तरह से जो है अकाउंटिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स होती हैं। So that's it for this video. Hope you understand it well, and we'll continue the further chapter in the coming videos. Thank you.